हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है और इसके 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिसमें पहला वीडियो संख्याओं के बारे में है। उसमें हम जानते हैं कि कौन सी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, कौन सी प्राकृतिक संख्याएं हैं, कौन सी भाज्य संख्याएं हैं, कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं और कौन सी सम संख्याएं और कौन सी विषम संख्याएं हैं। इन सब का हम अपने वीडियो नंबर 1 में चर्चा कर चुके हैं। अतः और दूसरा वीडियो नंबर हमारा है जिसमें हम कोई भी संख्या की विभाजकता का नियम पढ़ चुके हैं। जैसे 2 की विभाजकता का नियम, 3 की विभाजकता का नियम, 5 की विभाजकता का नियम, ये सभी हम वीडियो नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम का क्रमागत योग संख्याओं का योग करना। जैसे हमें दे दिया गया कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग करके बताइए, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग बताइए, 1 से 70 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। इन सभी बातों का हम अपने वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे वीडियो में और देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर क्रमागत संख्याओं का योग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्रमागत संख्याओं का योग। तो इसमें हम देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन नंबर है 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। जैसे हमारे पेपर में आ गया, यूपी टेट में आ गया, कहीं पर किसी ने पूछ लिया, किसी ने हमसे सवाल कर लिया कि भाई 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए कितना होगा। तो हम ऐसे 1 से लगा के 20 तक की भी संख्याओं का योग नहीं निकाल पाएंगे। यदि हम पढ़े होंगे और हमको इसके फार्मूले पते होंगे तो हम 2 मिनट के अंदर ही इन सभी का जवाब निकाल के फट से बता देंगे। चलो दोस्तों, आज हम देखते हैं तो इनका क्या फार्मूला होता है, ये कैसे हल किए जाते हैं। तो देखते हैं कि 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। तो 1 से 60 तक की संख्याओं का योग निकालना हो हमें, तो जैसे 1 2 3 4 5 60 तक हमें दे दिए गए हैं। 60 तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि लास्ट नंबर हमारा 60 होगा। जिसके लास्ट में 60 आया है, जैसे 1 से 50 तक पहुँचे तो उसका लास्ट नंबर 50 होगा। 1 से 20 तक पहुँचे तो उसका नंबर लास्ट नंबर 20 होगा। और पहला नंबर 1 से शुरुआत हो रही है क्योंकि हमारी क्रमागत संख्याएं हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम ये होता है, ये हमारा पहला होता है, जो ये फर्स्ट नंबर होता है, और जो लास्ट तक जहाँ तक संख्याएं पहुँची जाती हैं ये हमारा लास्ट नंबर होता है। तो इसमें हम एक सूत्र होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, और ये गुणा ये होती हैं कि हमसे जहाँ तक पूछे 60 तक पूछे तो लास्ट नंबर या सभी संख्याएं 60 तक ही तो हैं। जहाँ तक पूछें मतलब उतनी ही संख्याओं के बारे में पूछ रहा है। तो ये हमारी टोटल नंबर्स होती हैं, ये हमारी सभी संख्याएं होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इनका प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और इनका मल्टीप्लाई करते हैं सभी संख्याओं से। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं इनको कैसे हल किया जाता है। तो प्रथम संख्या हमारी 1 हो गई और द्वितीय संख्या हमारी मतलब लास्ट संख्या हमारी 60 हो गई, और इसके मल्टीप्लाई में 60 यानी टोटल नंबर हमारे 60 हैं, और इसके बटे में 2। अब हम इनको हल कर लेते हैं। हल करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका ये जो 60 हो कुल नंबर से हमारे 2 से डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे 30 आ जाता है। यहाँ पे 60 और
एक 61 हो जाता है और 61 गुणे 30 की हम गुणा करते हैं तो 1830 प्राप्त होता है। 1830 प्राप्त होता है। ऐसे ही हम इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका और भी सरल होता है। आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीक़ों को अप्लाई कर सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके को आप अप्लाई करके सवाल हल कर सकते हैं और ये सब इसमें कोई भी सवाल हो आसानी से लग जाता है। जैसे कि दूसरा फार्मूला हुआ n इंटू n प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1/2 जहाँ n अंतिम संख्या या टोटल नंबर से है। मतलब n हमारी वह संख्या है जहाँ तक कि हमसे पूछा जाए कि जैसे 1 से 30 तक की संख्याएँ बताओ, तो इसका मतलब 30 संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। तो हमारी टोटल नंबर्स 30 हो गई। हमारी टोटल नंबर्स 30 हो गई। अब हमें 1 से 30 तक की संख्याओं का योग बताना है। तो n हमारा 30 हो गया, n हमारा 30 हो गया और इस फार्मूले में हम अप्लाई करते हैं तो ये फार्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। n की जगह पे हम टोटल नंबर्स रखेंगे। जैसे उसमें हमारा टोटल नंबर 60 है। अगर 30 तक पूछे तो 30 होगा, 60 तक पूछ रहा है हमारे जैसे ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए। 1 से 60 तक की संख्या पूछ रहा है तो 60 हमारी टोटल नंबर्स हो गए। 60 तक की संख्याओं के बारे में बात कर रहा है तो ये हमारा 60 हो गया। और n इंटू n प्लस 1 है, n इंटू n प्लस 1 है, फार्मूले में दिया है तो n 60 लिख लिया हमने और 60 प्लस 1/2 लिख लिया। और अब 60 हमारा जो है ये 60 है ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 60 2 से डिवाइड हो जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम इसको 30 गुणे 61 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा 1830 आंसर वही आंसर। दोस्तों चाहे आप जिस विधि से भी लगाएं, चाहे आप जिस फार्मूले से लगाएं, आपका आंसर वही आएगा जो इसका आंसर है 1830। 1830 उस प्रकार से भी आया था और 1830 हमारा इस प्रकार से भी आ रहा है। अर्थात हम चाहें जिस तरीके से लगाएं आंसर हमारा कभी नहीं बदलेगा। तरीके बदल सकते हैं पर हमारा आंसर कभी नहीं बदलेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो यूपी टेट 2013 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम 1 से 30 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। देखो दोस्तों अभी हम जिक्र कर रहे थे कि 1 से 30 तक की संख्याओं का योग बताओ, 1 से 20 तक की संख्याओं का योग बताओ, 1 से 60 तक की संख्याओं का योग बताओ, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। ऐसे ही देखो क्वेश्चन आ गया हमारा रिपीटेड में आया हुआ क्वेश्चन है कि 1 से 30 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं कि 30 हमारा ये जो हुआ अगर किसी भी फार्मूले से लगाएं, अगर उस फार्मूले से पहले वाले फार्मूले से लगाते हैं तो फर्स्ट ये हमारा हो गया 1, तो ये फर्स्ट हमारा 1 हो गया और लास्ट हमारा 30 हो गया। इस तरीके से हम फर्स्ट प्लस लास्ट करके भी इसको हल कर लेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट करके भी इसको हल कर लेंगे। और चाहें तो हम अपने सूत्र n इंटू n प्लस 1/2 में भी रख सकते हैं जो हमने दोबारा में सूत्र लिखा था n इंटू n प्लस 1/2, इससे भी हल कर सकते हैं। सूत्र से ये हल किया हुआ है। आप यहाँ पे रखेंगे तो 30 और 30 का जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और फिर 15 31 गुणा 465 आ जाएगी। इसको सीधा आप दोबारा करके भी देख सकते हैं। आप कोई भी इसी प्रकार का सवाल लेकर, कोई भी इसी तरीके का क्वेश्चन लेके आप उसको हल कर सकते हैं। आप सूत्र लगा के अप्लाई कर सकते हैं, आप इन सबको चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसमें हम दोनों तरीक़े से हल करेंगे। इसमें हम एक सवाल को दोनों तरीके से हल करके देख लेंगे, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड। इसमें हम देखो जैसे सवाल आ गया 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए। ऐसे हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग नहीं कर सकते, हमको घंटों लग जाएंगे, दिन भी पूरा लग जाएगा। पर हम 1 से 100 तक की संख्याओं का योग करने बैठेंगे तो नहीं कर पाएंगे। पर अगर हमारे पास सूत्र हुए, अगर हमको लगाना आता है तो ये 2 मिनट का भी सवाल नहीं है और हम इसका आंसर बता देंगे। अब हम देखते हैं ये सवाल कैसे हल होते हैं।
1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए। हमने फर्स्ट मेथड ले लिया कि हमने सूत्र बताया था कि प्रथम प्लस अंतिम पद गुणे टोटल पद बटे 2। ऐसे ही इसमें ये सूत्र इंग्लिश में लिखा हुआ है, फर्स्ट प्लस लास्ट गुणे टोटल नंबर्स बटे 2। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे इसको जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 5 बच रहा है, यहाँ पे 50 बच रहा है और यहाँ पे 101 आ रहा है। 101 का जब 50 से गुणा करेंगे तो हमारा 50 से आंसर आएगा। ये 5050 आंसर हमारा आएगा। अब दूसरा मेथड भी देख लीजिए दोस्तों, और हमारा दूसरा मेथड ये है कि अगर सूत्र हम रखते हैं यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 बटे 2, इससे भी अगर हम करते हैं तभी हमारा आंसर आ रहा है। यानी हम किसी तरीके से भी लगाएं आंसर हमारा आएगा और आंसर हमारा सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि हम अगर एक तरीका अपनाते हैं तो दूसरा आंसर है, दूसरे तरीके से दूसरा आंसर है, तो फिर हमारे फार्मूले जो होते हैं वो रॉन्ग होंगे, वो फार्मूले अप्लाई नहीं होते। देखिए दोस्तों, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है। इसमें हम n इंटू n प्लस 1 बटे 2 फार्मूला अप्लाई किए हैं यहाँ पे। और देख लीजिए दोस्तों, इसमें 50 गुणे 101 करके 5050, इसका भी आंसर सेम ही आ रहा है। आंसर हर जगह सेम आएगा दोस्तों, चाहे टेट का क्वेश्चन हो, चाहे सीटेट का क्वेश्चन हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे एमपी टेट का हो, किसी का भी क्वेश्चन हो, यदि इस तरीके क्वेश्चन चाहे कंपटीशन के भी हों, इस तरीके क्वेश्चन इस तरीके से हल करना आप जान जाएंगे तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन हल होंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है कि सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। नंबर 2 पे है हमारी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। मतलब जैसे 1 से 50 है, 1 से 100 है, 100 150 है, 1 से 500 है, इनके बीच की हमें सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 से लगा के इसके बीच में जितनी भी सम संख्याएं होती हैं उनका योग ज्ञात करना है। तो हम कैसे इनका योग ज्ञात करते हैं, देखिए 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हम छोटे से ले रहे हैं, आप इससे छोटा भी उदाहरण ले सकते हैं, इससे बड़ा भी उदाहरण लेके देख सकते हैं, क्योंकि हम छोटे से लेते हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वरना बड़े पे लेंगे तो आपको पीछे से समझ में नहीं आएगा कि कैसे कर दिया गया है। हम छोटे से ले रहे हैं, छोटे सवाल 1 से 20 तक की ही संख्याएं ले रहे हैं, ताकि आप इनको बिना सूत्र के भी ऐसे हल करके चेक कर सकते हैं कि हाँ ये सही है। तो देखते हैं हम कि 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग कैसे याद कीजिए। जैसे दोस्तों हमारे पास संख्याएं जो होती हैं 1 से 100 तक होती हैं, 1 से 50 तक कोई भी संख्या हम ले लीजिए। मान लो 1 से 30 तक हमने संख्या ले ली, तो दोनों प्रकार की संख्याएं हमारे पास होंगी। 1 से 30 तक जो होंगी उसमें से 15 संख्याएं हमारे सम नंबर्स होंगे और उसमें से 15 विषम होंगी संख्याएं। मतलब 15 हमारे इवन नंबर्स और 15 हमारे ऑड नंबर्स होंगी। अब हमसे जिससे पूछा कि 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग, तो उसमें हमें 20 तक लेनी है, तो 20 में हमारी 10 संख्याएं तो हमारी सम हो गई और 10 हमारी विषम संख्याएं हो गई। तो हमें पूछ क्या रहा है, सम संख्याएं। तो हमें जब सम संख्याएं पूछ रहा है तो हमें सम संख्याओं पर ही रहना है। हमें 10 जो हमारी सम संख्याएं 10 आ रही हैं इन पर ही हमें निकालना है। तो पहला मेथड हम देखते हैं दोस्तों कि जैसे सम संख्याएं पूछ रहा है तो सम संख्याओं से जब हम शुरू करेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक हमारी विषम संख्या आ जाएगी। 2 से स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे 2 4 6 8 इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे और 20 तक जाएंगे, क्योंकि 20 हमारी सम संख्या है, लास्ट में हमारी 20 सम संख्या आ रही है। जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा जो 2 है ये हमारा फर्स्ट नंबर होगा और लास्ट में जो सम आ रहा है ये हमारा लास्ट नंबर होगा। और टोटल नंबर हमारे सम संख्याओं के टोटल नंबर देखने हैं। यहाँ पे बच्चों ध्यान देने योग्य बात यही है कि हमको जो टोटल नंबर्स देखने हैं पूरे 20 नहीं देखने हैं, क्योंकि 20 में तो विषम भी आ जाएंगे। पूरे देखेंगे तो उसमें विषम भी तो शामिल होंगे, लेकिन हमको निकालना तो सम का है, सम का निकालना है। तो उसमें केवल हम सम वाले देखेंगे और 20 में सम कितने होंगे, 10। तो 10 पर हम निकालेंगे, टोटल नंबर हमारे 10 हैं। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला वहीं अपना पुराना वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट ये वाला फार्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट गुणे टोटल नंबर बटे 2। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट तो हम 2 से शुरू कर रहे हैं, क्यों भाई 2 हमारी पहली
इवन नंबर थे तो हम फर्स्ट 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर लास्ट में हमारा इवन नंबर 20 आएगा और मल्टीप्लाई में हमें 10 लिखने हैं, क्योंकि हमारी सम नंबर्स का जो है जितने भी हैं वो हमारे 10 ही हैं, तो कुल नंबर्स हमारे सम 10 हुए इसमें। तो अब 10 लिख के हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो देखो ये हमारा 2 से तो डिवाइड हो रहा है 10, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ अंदर आ रहा है 22 आ जाएगा। वो 22 जब और 22 5 की जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 110 आंसर आ जाएगा हमारा। अब हम इसी सवाल को, सेम सवाल को हम दूसरे मेथड से देखकर हल करके देखते हैं कि ये कैसे, कहाँ तक सही है और कहाँ हर चीज़ पे अप्लाई होता है या नहीं अप्लाई होता है, या हम एक सवाल को कितने तरीक़ों से हल कर सकते हैं। ये मैथ है दोस्तों, इसको हम चाहें जितना तोड़े मरोड़े, आंसर तो सेम आएगा पर इसके मेथड हज़ारों हो सकते हैं। किसी चीज़ को हल करने के मेथड हज़ारों हो सकते हैं। हम फार्मूले बहुत सारे लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन किसी को सवाल का आंसर नहीं बदल सकते। आंसर सेम आएगा, अगर आंसर बदल रहा है तो हमारे फिर फार्मूले गलत हो जाएंगे। इसीलिए हम दूसरे मेथड, दूसरे फार्मूले से लगाकर भी इसको चेक करते हैं कि क्या सही यही आंसर आएगा। अगर सेम आंसर आता है तो हमारे फार्मूले सही हैं, हमारा मेथड सही है और लगाने का तरीका सही है। अगर अलग आता है तो फिर क्या है, इसी पढ़ने से और इसमें फिर ना ही फार्मूला प्रूफ हो पाएगा ना मेथड प्रूफ हो पाएगा कि हम किस तरीके से हल कर रहे हैं वो सही है या गलत। तो हम बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ, और सेकंड मेथड हमारा रहा इस फार्मूले पर डिपेंड है। जो ये फार्मूला हमारा है n×l+2/2, जहाँ n कुल सम संख्याओं की संख्या है, मतलब जितने भी कुल नंबर्स हैं हमारे, जैसे 50 हैं, 50 में सम संख्याएं 25 होंगी, तो ये 25 हैं। जहाँ ये n है जो उन संख्याओं की संख्या है जो हमारे सम नंबर्स हैं। ऐसे ही इसमें हम अप्लाई करते हैं। जैसे उसमें हमारे 10 सम नंबर थे तो इसमें हमने 10 यहाँ पे लिखा, इंटू 20 हमारी लास्ट सम नंबर्स थी, 20 प्लस इंटू इसके अनुसार लास्ट, ये जो 20 लिखा है यहाँ पे ये लास्ट नंबर से 20 और प्लस 2/2, और 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे 5 आ गया। फिर यहाँ पे हमारा 22 गुणे 5 आ रहा है और 110 हमारा आंसर इसका आ रहा है। इसका भी हमारा 110 आंसर आ रहा है और उसका भी हमारा 110 ही आंसर था। यानी हम किसी तरीके से भी हल करें, इसका भी आंसर 110 था और इसका आंसर भी 110 ही है। सवाल हम चाहे किसी भी तरीके से हल करें, सवाल का कोई आंसर नहीं बदल सकता। मेथड तो बहुत सारे बदल सकते हैं पर उसका कोई आंसर नहीं बदल सकता। और तीसरे मेथड से भी हम दोस्तों देखते हैं, आपको जो मेथड सूटेबल लगे, जो मेथड अच्छा लगे, उस मेथड से आप किसी सवाल को इसी तरीके से, इस प्रकार के सवाल को आप हल कर सकते हैं। जैसे थर्ड मेथड हमारा क्या हो गया, थर्ड मेथड हमारा तो हो गया, इसमें ये भी एक फार्मूले पे बेस है। और ये फार्मूला आपको बटे वाला भी नहीं याद करना, कि हमको, जैसे कि उसमें बटे में होता था कि n×l+2/2 या फर्स्ट प्लस लास्ट गुणे टोटल नंबर बटे 2। इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि फर्स्ट लिखें लास्ट लिखें, उसके बाद कितने का मल्टीप्लाई करें, उसमें क्या होगा। और 3 नंबर का मेथड हमारा सबसे अच्छा मेथड है और सबसे सरल और सबसे बढ़िया मेथड है। आप चाहें तो तीनों मेथड अप्लाई करके देख सकते हैं किसी सवाल पे, तीनों अच्छे हैं, तीनों सूटेबल बैठेंगे और तीनों से सवाल लगेंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो मेथड अप्लाई कर लीजिए। तो हम देखते हैं तीसरे मेथड से कि कैसे हमारे सवाल हल होते हैं इस प्रकार के, जिनमें पूछा जाता है कि इतनी सम संख्याओं का योग कितना है, इतनी विषम संख्याओं का योग कितना है। तो दोस्तों आज हम केवल सम संख्याओं पर ही बात कर रहे हैं, क्रमागत सम संख्याओं पर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम इसका नंबर सिस्टम का और क्रमागत संख्याओं के योग पर दूसरा वीडियो लाएंगे, जिसमें होगा कि क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग कितना है। जो भी जितने तक पूछे उसमें से विषम संख्याओं का योग बताना होगा। तो चलते हम अपने थर्ड मेथड की तरफ और देखते हैं कि इससे कैसे हल होते हैं। तो देखिए ये फार्मूला इसमें दिया है दोस्तों, ये फार्मूला बहुत ही सरल है, n×n+1, बस सम संख्याओं के लिए इतना ही हमारा फार्मूला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इतना तो याद रख सकते हैं कि n×n+1 ये फार्मूला हमारा होता है।
कोई भी संख्याएं दी हुई, चाहे जितनी भी 1 से 50, 500, 1000, चाहे जितनी दी हुई संख्याएं, उनमें से हमें अगर सम संख्याओं का योगफल निकालना है तो हम तुरंत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे कि अच्छा ये फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। और जहाँ n कुल सम संख्याएँ हैं, जैसे हमसे पूछ लिया गया कि 1 से 500 के बीच 1 से 500 तक की सम संख्याओं का योग बताइए, तो हम तुरंत ही आइडिया लगा लेंगे कि 1 से 500 तक की संख्या है तो इसमें से 250 संख्या हमारी सम नंबर्स होंगी और जो 250 संख्याएँ हमारी होंगी वो विषम नंबर्स होंगी, विषम संख्याएँ होंगी और 250 हमारी सम संख्याएँ होंगी। ऐसे तुरंत ज्ञात कर लेंगे। और जो 250 आ रही है हमारी, वहीं हमारी n है, मतलब टोटल नंबर से 1 से 100 तक पूछे तो हमारी टोटल नंबर सम टोटल नंबर्स 50 हैं और सम और विषम भी हमारी 50 हैं। तो अगर पूछे तो 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग कितना है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसमें 1 से 100 तक पूछ रहा है तो इसकी आधी हमारी सम संख्याएँ हैं और आधी हमारी विषम संख्याएँ हैं, इनका योग पूछ रहा है। तो इसके लिए सवाल है, इसलिए ये सवाल है। और इस पे दोस्तों 3 सूत्र लगा चुके हैं और ये हमारा चौथा, वो 2 सूत्र लगा चुके हैं और ये हमारा तीसरा सूत्र रहा। और इस मेथड से हम देखते हैं, इस फार्मूले से देखते हैं कि कितना जल्दी आसानी से किया जा सकता है। जैसे देखिए दोस्तों, n बराबर हमारा 10 दिया था, क्योंकि उसमें हमसे पूछा गया था कि 1 से 20 तक की संख्याओं का योग बताइए। 1 से 20 तक की संख्याओं का योग पूछा था, इसका मतलब है कि इसमें हमारी सम संख्याएँ 10 होंगी और इन्हीं को तो कहते हैं हम n संख्याएँ वो हैं जो केवल सम संख्याओं की संख्या को बताती है। वो तो हमको पता ही हो जाता है कि 1 से 20 तक पूछ रहा है तो इसमें 10 सम संख्याएँ होंगी, 1 से 30 तक पूछ रहा है तो 15 सम संख्याएँ, 1 से 40 तक पूछ रहा है तो 20 सम संख्याएँ होंगी और जो सम संख्याएँ हैं उन्हीं की ये नंबर्स हैं। n बराबर वही सम संख्याएँ हैं, तो n बराबर यहाँ पे तो 1 से 20 तक पूछ रहा था, इसमें n बराबर 10 हो गई हमारे। तो केवल फार्मूले में अप्लाई कर देना है, n इंटू एन प्लस वन में अप्लाई कर देना, 10 इंटू 10 प्लस वन यहाँ पे लिख लेंगे और सीधे हमारा 11 गुणे 10 आंसर 11 गुणे 10 करेंगे और हमारा आंसर 110 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, कितनी मज़ेदार बात है कि कोई भी देखो, तीन मेथड से हमने सवाल लगाए हैं, 3 मेथड से 110 बता रहे हैं दोस्तों। चाहे हम मेथड चाहें जितने चेंज कर लीजिए, मेथड चाहें जितने चेंज कर लीजिए पर आपका आंसर नहीं बदलेगा। मेथड चाहें जितने चेंज कर लीजिए पर आपका आंसर नहीं बदलेगा। यहाँ पर भी देखिए 110 ही आंसर आ रहा है दोस्तों। मेथड आप चाहें जितने बदल लीजिए, आपका आंसर कभी नहीं बदलेगा। अब देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। लिखा है 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। देखो, अभी हम बात कर रहे थे कि 1000 तक की सम संख्याओं का योग, 500 तक की सम संख्याओं का योग। अब हमसे पूछ रहा है कि 100 तक की सम संख्याओं का योग, मतलब 100 तक की सम संख्याएँ 1 से स्टार्ट होंगी। ये तो दिया नहीं कितने से, लेकिन 1 से स्टार्ट होंगी सम संख्याएँ और 100 तक की सम संख्याओं का योग होगा। तो अब समझ गए हम कि 100 तक की संख्याएँ दी हो गई हैं, तो इसमें 50 हमारी विषम संख्याएँ होंगी और 50 सम संख्याएँ होंगी। तो हमारी सम संख्याएँ कितनी हो गई? 50। और 50 जो सम संख्याएँ होती हैं, लास्ट फार्मूले के अनुसार हम उसको क्या लिखते हैं? n। तीनों तरीक़ों से देखो दोस्तों, हमारा ये सवाल लगा हुआ है। यहाँ पे लिखा भी गया है, यहाँ पे लिखा भी गया है कि 100 में से 50 सम संख्याएँ होंगी और 50 विषम संख्याएँ होंगी। अब देखिए दोस्तों, तीनों तरीके से हमारा ये सवाल लगा हुआ है और तीनों तरीके से हमारा मेथड सेम है, तीनों तरीक़ों से हमारा आंसर सेम आया है। मैंने जैसा अभी दोस्तों बताया था कि आप मेथड चाहें जितने बदल लीजिए, किसी क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम क्रमागत विषम संख्याओं के योग पर बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।